नमस्कार दोस्तों। आज हम 28 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है। खुद को कभी कमज़ोर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे कुछ अराउंड 20 के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम करेंगे। विच यंग क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बिहार के किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। हिंदी में है, हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 20 बच्चों को यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द होनरी फेलोशिप बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड RCCI। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इन आयरलैंड द्वारा मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को। ठीक है। विच PSU वोन 8 नेशनल अवार्ड फ्रॉम द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। मतलब किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो वो कौन सी आपकी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लिमिटेड। सेल की जो फुल फॉर्म है उसकी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे हमारा क्वेश्चन है, हु वोन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर मैन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल एट द नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। यानी 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल की नेशनल लेवल पे शूटिंग चैम्पियनशिप थी, उसमें गोल्ड मेडल किस सीनियर मैन ने जीता है? तो ये हमारे जीता है सूरज शर्मा ने, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो सूरज शर्मा जी ने जीता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के हैं। इन विच स्टेट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ ए टाइगर बीन कन्फर्म्ड आफ्टर 36 ईयर, मेकिंग इट द ओनली स्टेट टू होस्ट लॉयंस, लियोपार्ड्स एंड टाइगर। 36 वर्षों के बाद किस राज्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, जिससे यह शेर, तेंदुए और बाघ वाला एकमात्र राज्य बन गया? तो ये हमारा कहाँ पे है? गुजरात रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फ्रॉम विच नोवेल पोर्ट विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू embark on a submarine sea sortie on December 28। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को किस नौसैनिक बंदरगाह से पनडुब्बी की समुद्री यात्रा करेंगी? तो वो करेंगी कारवार पोर्ट, यानी कारवार पोर्ट बंदरगाह से जो कि हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हु आर द अथर्स ऑफ द बुक इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु। इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है आपके? जे रमनन एंड वृंदा रमनन। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु ये पुस्तक किसने लिखी है? हमारे जो लेखक है वो के है जे रमनन और वृंदा रमनन। वेयर वॉज ए centuries old stone statue of goddess Durga influenced by the Gandhar art style recently found। हाल ही में गांधार कला शैली से प्रभावित माँ दुर्गा की सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति कहाँ पाई गई है? कहाँ पाई गई है वो? झेलम रिवर या बारामूला कश्मीर, यानी झेलम नदी में पाई गई है बारामूला कश्मीर में। The expert appraisal committee of the Environment Ministry recently cleared which hydroelectric project on the Chenab River। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में चिनाब नदी पर किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है दुलहस्ती स्टेज 2। अकॉर्डिंग टू द RBI इंडेक्स फॉरेक्स रिजर्व हैव रिसेंटली राइजन टू व्हाट अमाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है $693.318 बिलियन हो गया है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 500 करोड़ रुपीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच एंशिएंट हड़प्पन साइट इन हरियाणा। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस प्राचीन हड़प्पा स्थल के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वो किसके लिए किए गए? आपके राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। विच इंडियन
Sattler was recently elected as the chairperson of a Badminton World Federation Athletes Athletes Commission for the term 2026 to 2029। हाल ही में किस भारतीय शटलर को 2026 से लेके 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है? तो वो कौन है? हमारी पीवी सिंधु। विच कंट्री विल चेयर द किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इन 2026? वर्ष 2026 के लिए किस किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो हमारा भारत देश करेगा। Where did the Indian Coast Guard recently conduct the Regional Pollution Response Exercise 2025 to deal with marine oil pollution? भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में समुद्री तेल प्रदूषण से निपटने के लिए अक्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो मुंबई में किया गया है। ये तो हमारे जो 15 क्वेश्चन थे ये हमारे क्या थे? करंट अफेयर था जो 28 दिसंबर का, और कुछ 2-4 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के रहेंगे। विच एटमॉस्फेयर लेयर डज मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना अकर? वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती रहती है? तो वो हमारा क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले जी। विच केमिकल इज कॉमनली यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का उपयोग किया जाता है? केमिकल कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है। अगर यहाँ पे आपकी गैस का नाम आता तो वो आपका एथिलीन होता। ठीक है, जो एसिलिटीन होती थी वो हमारी क्या कर दी है? बैन कर दी गई है। तो हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो एथिलीन है, और जो कैल्शियम इसमें उपयोग किया जाता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है। द पाक स्टेट लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? हमारा जो पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? या फिर हम कह सकते हैं नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आई होप कि आपको आज का ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, और आपका कुछ और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।